तो बच्चों आज हम क्लास 11th में चैप्टर 1 में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स या डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का अंतर पढ़े थे। और अब आज हम आगे देखेंगे, आगे क्या है, कॉम्प्लीमेंट सेट, पूरक समुच्चय। यदि समुच्चय ए, पूरक समुच्चय क्या होता है पहले हम परिभाषा से जानेंगे, फिर इसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा तो आपको उसमें समझ में जरूर आएगा। और मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं तो उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए प्लीज। समझ में, अगर आपको समझ में आता है तो उसका आंसर दो, मुझे थोड़ा सा विश्वास हो जाता है कि आप सबने समझ लिया है। तो आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट होता क्या है, पूरक समुच्चय क्या होता है। पूरक समुच्चय, यदि समुच्चय ए समष्टि समुच्चय U का कोई उप समुच्चय हो तो ए का पूरक समुच्चय U के उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए के नहीं होते। अब जैसे हमसे कोई पूछ ले कि पूरक समुच्चय क्या है तो हम बताएंगे कि यदि समुच्चय ए, इसमें भी देखते जाइए, मैं बोलता जा रहा हूं, यदि समुच्चय ए समष्टि समुच्चय U का कोई उप समुच्चय हो तो ए का पूरक समुच्चय U के उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए के नहीं होते। U के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए के नहीं होते वही क्या होते हैं, पूरक समुच्चय। वही क्या कहलाता है, पूरक समुच्चय। तो मैंने और इसे पूरक समुच्चय को किससे निरूपित करते हैं, ए की पावर डैश लगाते हैं या ए की पावर सी लिखते हैं या फिर ए की पावर में हम क्या लिखते हैं, बार लगा देते हैं। अगर ये तीन चिन्ह कहीं भी लगे हो तो आप समझ जाइए कि पूरक समुच्चय पूछा गया है। अब इसके बाद ए डैश बराबर क्या होता है, U माइनस ए। इसका मतलब ही यही होता है कि U के उन अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय होता है जो ए के नहीं होते हैं, तो U माइनस ए, इसका मतलब ही U माइनस ए, क्योंकि मैंने आपको बताया था A माइनस बी बराबर क्या होता है, ए के वो अवयव जो बी के ना हो। तो यहाँ पे इसको हम U माइनस ए इस तरह से तर्क विधि में ऐसे लिखेंगे, x such that x belongs to U and x does not belongs to A। मतलब x जो होगा तो वो समष्टि समुच्चय का तो अवयव होगा परंतु समुच्चय का अवयव नहीं होगा। तो ध्यान देंगे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। एग्जांपल ये है, यदि समुच्चय A, यदि यहाँ यूनिवर्सल सेट क्या हो, यूनिवर्सल सेट हो U बराबर 1 2 3 4 5 6, ये U हो और A बराबर हो 1 2 3, ये। तो आपसे क्वेश्चन में कहेगा A डैश का मान बताओ, A डैश का मान बताओ। चलिए आप तुरंत जवाब दीजिए, A डैश का मान क्या होगा। अब देखो मैं बताता हूं, A डैश आ गया, आगे देखें। A डैश का मान 1 2 3, सॉरी यहाँ A डैश बराबर क्या सूत्र लिखोगे, U माइनस ए। अब एक बात समझ लो, जैसे हमसे कोई कहे B डैश तो हम सूत्र क्या लिखेंगे, U माइनस बी। कोई हमसे कहे C डैश तो क्या लिखेंगे, U माइनस सी। मतलब U में समुच्चय को घटा दो तो उसका पूरक मिल जाता है। तो जैसे मुझे चाहिए A डैश, तो A डैश मुझे चाहिए तो U में किसको घटाएंगे, A को। U में किसको घटाएंगे, A को। तो A डैश बराबर 1 2 3 4 5 6, ये U हो गया। अब A लिखेंगे 1 2 3। अब देखो A डैश बराबर क्या आएगा, इस समुच्चय के वो अवयव जो इसमें ना हो, तो कौन कौन से इसमें नहीं है, 4 5 6, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 5 6। तो ये हमारा A डैश निकल आया, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब इससे एक निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो अवयव A डैश का होगा, जैसे मैं यहाँ पे देखो 4 किसका अवयव है, A डैश का, परंतु यही 4 किसका नहीं होगा, A का नहीं होगा। देखो 4 A में है, A बराबर ये है, A में 4 नहीं होगा, समझ पाए। और जो A का होगा जैसे 2,
2 बिलोंग्स टू ए का है, परंतु 2 किसका नहीं होगा, 2 किसका नहीं होगा, ए डैश का नहीं होगा। अब देखो ए डैश में 2 है नहीं है, ए डैश में 2 नहीं होगा, इसलिए 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश आ गया। तो इसकी एक प्रतीकात्मक भाषा आप नोट करेंगे, ये नोट फेयर कॉपी में नोट रखेंगे आप, x बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। अगर x a का अवयव होगा तो फिर x a डैश का नहीं होगा। दूसरी बात, ये पहली बात थी। दूसरी बात ये है x अगर a डैश का है तो फिर वो किसका नहीं होगा, a का नहीं होगा। ये बात समझ में कुछ। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसका हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं देखेंगे आप। वेन डायग्राम इतना समझ गए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, पहले इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना, फिर वेन डायग्राम समझते हैं। अब देखो, अगर यही एक समुच्चय u ये हो और b बराबर क्या हो, 3 4 6, तो अब हम आपको आंसर देना है। तो b डैश का मान बताओ, b डैश का मान बताओ, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आंसर जरूर दीजिएगा भाई। आगे देखेंगे। अब a डैश का ग्राफ देखिए, a डैश का ग्राफ। अब a डैश का ग्राफ देखो कैसे बनाते हैं। a डैश बराबर क्या होता है, u माइनस a। तो हमारा जो u बनता है, u का वेन डायग्राम क्या बनता है, ये भी कॉपी पे बनाना है। ये हमारा u हो गया, ये a हो गया। तो अब हम a डैश को जान दो, u में घटाना है। तो u में घटाने के लिए हमें u में किसको घटाया गया है, a को। u में किसको घटाया गया है भाई बताओ, a को घटाया गया है। तो जब u पूरा है, ये पूरा, तो u में जब हम a घटा देंगे तो a कितना पोर्शन है, तो ये हट के बाहर निकल जाएगा। तो इसमें जो आपका a डैश जो आएगा वो क्या होगा, रेखांकित भाग। आपका आंसर कौन सा होगा, रेखांकित भाग। u a डैश कौन होगा, ये। जैसे मैंने अभी एक सवाल आपको करवाया 1 2 3 4 5 6 और a बराबर मैंने लिखा था 1 2 3। फिर मैंने कहा था a डैश बताओ, तो a डैश में आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 लिखा था। फिर आपने इसमें घटाया था 1 2 3। तो इसमें जब आप a डैश ये घटा दिए तो क्या बचा, ये कट गया, तो क्या आया 4 5 6, ये a डैश आया। अब a डैश ये आ गया। तो बताओ a के अवयव कौन कौन से हैं। अब u तो भाई पूरा होता ना, 1 2 3 4 5 6 ये होता u। अब हमने u में क्या हटा दिया, ये, तो ये वाला साफ हो जाएगा, इतना बच जाएगा बाहर वाला। तो हमारा कौन सा भाग होगा, रेखांकित भाग। जैसे हमसे कोई कहे b डैश बनाओ, तो b डैश का भी ऐसे बन जाएगा। ये बना दिया, बाहर रंग देंगे, समझ पाए, बाहर रंग देंगे, ये हमारा b हो जाएगा। तो ये क्या होगा, b डैश बराबर रेखांकित भाग। समझ पाए। अब आगे देखो, कुछ पूरक समुच्चय के प्रगुण समझ लो। पूरक समुच्चय के प्रगुण, इसको फेयर कॉपी पे नोट कर लेना। प्रगुण नंबर 1, a इंटरसेक्शन a डैश बराबर क्या होता है, 5। a इंटरसेक्शन a डैश बराबर 5। अब इस बात को समझिए जरा, ये कैसे। अब जैसे u बराबर मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 और a बराबर ले लिया 1 2। अब मैं आपसे कहूं a डैश निकालिए, तो आप क्या करोगे, क्या लिखोगे, u माइनस a, u की वैल्यू 1 2 3 4 5 लिखोगे। a क्या होगा 1 2। तो यहाँ पे अगर ये 1 और 2 हटा देंगे तो क्या बचेगा 3। ये 1 2 एक के, और मतलब इसको घटाना तो आपको पता है, ये हट गए तो क्या बचा 3 4 5। तो हमारा ये a डैश आ गया। अब देखो
अब हम अगर ए डैश और ए और ए डैश का इंटरसेक्शन निकालें तो ए के अवयव क्या है 1, 2, इंटरसेक्शन इसका निकालेंगे तो क्या होगा 3, 4, 5। तो बताओ इससे कुछ मैच कर रहा है, इसमें कुछ दोनों मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 5 रिक्त समुच्चय हो जाएगा, इसलिए ये बात लगती है। इसके बाद यहाँ पे एक बात और समझ लो, अगर u बराबर 1, 2, 3, वही उदाहरण 3, 4, 5, a बराबर हमारा 1, 2 हो और a डैश क्या निकालें, a डैश होगा u माइनस a, तो u माइनस a मतलब 1, यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 माइनस 1, 2, तो ये घटाया u में तो कौन मिलेंगे, ये कट जाएंगे ये दोनों, तो बचा कौन 3, 4, 5, ये हमारा a डैश हो गया। अब अगर हम आपसे कहें दूसरा प्रगुण ये है कि a यूनियन a डैश बराबर क्या होता है u, अगर a और a डैश का यूनियन निकाले मतलब समुच्चय और उसके पूरक का यूनियन निकाले तो क्या आता है समष्टि समुच्चय u। कैसे आपको मैं दिखा दूं, a यूनियन a डैश, अब a आपका कितना है यहाँ 1, 2, यूनियन 3, 4, 5। यूनियन का मतलब क्या होता है सभी को पता होगा, यूनियन का मतलब होता है दोनों समुच्चयों के अवयवों को एक में कर दो, तो एक समुच्चय ये 1, 2, इसके 3, 4, 5, ये देखो एक में कर दिया तो a डैश क्या निष्कर्ष निकला, ये क्या आ गया आपका u आ गया, तो इसलिए a यूनियन a डैश बराबर u। इसी तरह से इसकी बहुत सारी कंडीशनें हैं, तो आप इसको ध्यान में रख, इनको लर्न भी करना है। u डैश बराबर होता है 5 और चौथा है u डैश बराबर 5, a डैश का डैश बराबर a होता है, ये इसके प्रगुण हैं। ठीक है, अब आप ये प्रगुण नोट कर लीजिए, आगे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। अब हमने पूरक समुच्चय की सभी कंडीशन पढ़ लिए हैं, अब हम पूरक समुच्चय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन u बराबर ये दिया है, a बराबर ये दिया है, b बराबर ये दिया है, c बराबर इतना दिया है, तो निम्न के मान बताओ। अब जैसे हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है क्या a डैश का, तो सॉल्व लिखा मैंने, सॉल्व a डैश, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, अब u बराबर कितना दिया है इतना, तो a डैश क्या होगा u माइनस a, तो a डैश बराबर u की जगह मैंने क्या रख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस a मीन्स a की जगह मुझे ये रखना है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब हम a डैश बराबर क्या कहेंगे, a के इसके ये वे अवयव जो इसके ना हो, तो कौन कौन मैच कर रहे हैं उनको छोड़ दो, 1, 2, 3, 4 मैच कर रहे हैं, इनको छोड़ दिया, बचे कौन 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारा किसका मान हो गया a डैश का। अब इसी तरह हम निकालेंगे क्या b डैश, अब इसी तरह हमको क्या निकालना होगा b डैश, दूसरा क्वेश्चन हमें क्या निकालना है b डैश, तो b डैश बराबर क्या होगा u माइनस b, तो b डैश बराबर u की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बस। अब b की क्या है, b की है 2, 4, 6, 8 है ना, तो b डैश, अब इसको इसमें घटाने का नियम वो, मतलब आपको पता है कि इस समुच्चय के वो अवयव जो इसमें ना हो, यानी जो मैच होते हैं उनको छोड़ दो, तो मैच कौन कौन से हो रहे हैं 2, 4, 6, 8, ये देखो मैच हो रहे हैं, तो इनको छोड़ दो, बचा कौन 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारा b डैश हो गया, ये आंसर आ गया। अब इसके बाद हमको निकालना है c डैश, अब हम निकालेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन c डैश बराबर क्या होता है u माइनस a, अब इसमें c डैश बराबर u माइनस c होगा। अब u क्या है आपका 1, 2, 3, 4, 5,
8 9, ये u है। अब आपको c घटाना होगा, तो c कितना है 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब मैंने इसमें देखो घटाया, इस समुच्चय के वो अवयव जो इसके ना हो, तो इसमें जो मैच कर रहे होंगे वो नहीं होंगे। तो कौन कौन से मैच कर रहे हैं 3 4 5 6, ये मैच कर रहे हैं जिनमें मैंने टिक किया है। बाकी उतार दो 1 2, इनको छोड़ दो, इनको उतार दो 1 7 8 9, ये हमारा सी डैश आ गया। अब देखो हमको निकालना क्या है, यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक चेंज होता है। हमको निकालना क्या है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। क्वेश्चन नंबर 3 में यानी 4th में हमसे क्या पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश पूछा गया है। इसमें होल डैश पूछा गया, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें निकालना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम क्या निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन ए कितना है भाई, ए है 1 2 3 4, बी कितना है 2 4 6 8। अब बी देखो ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें मैच इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में होते थे उन अवयवों को उतारा जाता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, जो दोनों में हो। तो दोनों में कौन कौन से हैं, 2 है और 4 है, तो यहाँ पे 2 4 लिख दिया। अब हमारा ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब हमको निकालना क्या है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसको यू में घटाना होगा। अब यू आपका क्या है, यू आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए क्या है 2 4 ये है। अब इसमें देखो हम इसमें घटा देंगे इसके वो अवयव जो इसके नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है 2 4 बस मैच कर रहे हैं, तो इन्हीं को छोड़ दो, इनको छोड़ दो। तो क्या बचा 1 3 5 6 7, इधर के सारे बचे 8 9। तो हमारा ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो इसी तरह हम ए यूनियन बी का होल निकालेंगे। समझ पाए, पहले ए यूनियन निकालें, फिर ए यूनियन बी का होल डैश कैसे निकालें। ए यूनियन बी निकालना, इसका होल डैश कैसे निकालोगे, यू में ए यूनियन बी को घटा देना होगा, ए यूनियन बी का होल डैश आ जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज मैं इसको यहीं से ब्रेक करता हूँ, ठीक है। आगे अब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.4 या 1.5 जो भी चलनी होगी, ठीक है। लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.4 या 1.5 जो भी चलनी होगी।